हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेडिसिन इन्फो टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, खांसी आमतौर पर 2 प्रकार की होती है, जिसमें सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी में किसी प्रकार का बलगम या कफ नहीं बनता। वहीं बलगम वाली खांसी में खांसने के साथ साथ बलगम और कफ दोनों आता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सूखी खांसी की। ये अक्सर फेफड़ों संबंधी कुछ समस्याओं जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा, एलर्जी और जुकाम जैसे रोगों के कारण होती है। वहीं कुछ लोगों को धूम्रपान करने, ठंडी चीज़ें खाने और तले हुए खाद्य पदार्थ खाने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। इसमें क्या होता है, कभी कभी हमें गले में गांठ सी या कुछ अटका हुआ सा महसूस होता है। खांसते हुए छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आज हम आपको बताएंगे इस ग्रीन लिंटर सिरप के बारे में। ये सूखी खांसी में कितना काम करता है और कितना लेना चाहिए, बच्चों को दिया जाता है या नहीं, जानेंगे इसी के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले मैंने ग्रीन लिंटर्स बीएम सिरप के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, वो किस टाइप की खांसी में काम करता है। आप चाहे तो उसे भी आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं ग्रीन लिंटर्स सिरप के बारे में। दोस्तों, ये फ्रैंको कंपनी का बनाया हुआ एक ड्राई कफ सिरप है, जो 100 ml की कांच की बोतल में आता है और जिसकी कीमत अभी 126 रुपये है। आने वाले समय में शायद थोड़ी बढ़ जाए। ये आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। अगर आपको बहुत दिन से सूखी खांसी हो रही हो और आराम नहीं मिल रहा, तो आप इसे 5 से 7 दिन तक लगातार लें, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा और आपको भी सांस भी आराम से आने लगेगा। जानते हैं इसकी कंपोजिशन। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 5 mg पर 5 ml, क्लोरोफेनिरामाइन 2.5 mg पर 5 ml, अमोनियम क्लोराइड 60 mg पर 5 ml, गाओफेंसिन 50 mg पर 5 ml। ये सब कॉम्बिनेशन मिलकर सूखी खांसी जैसी समस्या को ठीक करने में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जानते हैं इसको लेते कितना है। आप इसे 5 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं, हल्के गर्म पानी के साथ। और आप इसे 8 साल से छोटे बच्चों को नहीं दें। जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। ये कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे उल्टी का मन, सिर चकराना, सर दर्द, पेट अपसेट। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको नज़र आ सकते हैं। अगर नज़र आए तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं और आप इसे लेने के बाद ड्राइव करने से बचें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, फिट रहे। धन्यवाद।